चाणक्य नीति में साफ तौर पर बताया है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे सबक सिखाना, उसे उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य ने इसे 3 भागों में बांटा है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अपमान करने वालों का मुंह कैसे बंद कराएं और उन्हें उनकी औकात कैसे दिखाएं। वह चाणक्य नीति में बहुत ही साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अपमानित जीवन जीना मौत के समान है। जिसका मतलब है अगर कोई इंसान बार बार अपना अपमान सहता रहता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन वेस्ट है। बार बार अपमान सहने से बेहतर है कि आप खुल के उसका जवाब दें, खुल के उसका विरोध करें, तभी आपका जीवन सफल है। आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि ज्यादातर लोग अपना अपमान सहने के बाद चुप हो जाते हैं और उनको यह पता ही नहीं चलता कि अब वो रिएक्ट कैसे करें। मतलब अगर 4 लोगों के बीच में एक इंसान का मजाक बन रहा है तो वो समझ नहीं पाता कि अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूं या अब मैं इसके ऊपर क्या करूं। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चाणक्य नीति में बताया है कि अपने अपमान का जवाब किस तरीके से आपको देना चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस में इसका आंसर आचार्य चाणक्य ने दिया है। तो स्टेज नंबर 1 चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर कोई इंसान आपका अपमान कर रहा है, आपकी मजाक बना रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आप कई बार समझ नहीं पाते कि अब इमीडिएटली मैं इसके ऊपर क्या रिएक्ट करूं या क्या जवाब दूं इसके ऊपर। तो अगर आप भी उसी जोन में हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ये हो जाता है बहुत बार कि आपको समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूं, मैं कैसे रिएक्ट करूं, तो अगर आप भी इस जोन में हैं तो स्टेज 1 में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप बस एक कनिंग स्माइल उस इंसान को दे दीजिए। चुप मत रहिए, नीचे मुंह मत करिए, शर्मिंदा मत होइए, वहां से भागिए मत, वो सॉल्यूशन नहीं है। एक कनिंग स्माइल ऐसे इंसान को दे दीजिए और अपनी पीठ करके आप उसकी तरफ खड़े हो जाइए। मतलब जिसे आजकल की हम लैंग्वेज में कहते हैं टॉक टू माई हैंड। मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हो, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप जो भी बोल रहे हैं उसका कोई वेट नहीं है। तो ये स्टेज 1 है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं तो बस एक कनिंग स्माइल दीजिए, पीठ करके खड़े हो जाइए और ऐसे दिखाइए कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। वो स्टेज 1 है चाणक्य नीति में। चाणक्य नीति में उसके बाद बताया गया है कि अगर वो इंसान फिर भी नहीं रुके, वो अपमान करता रहे, मे बी उसी दिन या किसी और ओकेजन पे आप दोबारा कभी उनसे मिले, वो तब भी आपको अपमान करने की कोशिश करे, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो स्टेज 2 में यह बताया गया कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। क्योंकि आचार्य चाणक्य ये मानते थे कि इतना ज्यादा किसी से फेस टू फेस लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, आपको जो भी जवाब देना है वो आप अपने एक्शन से दे सकते हैं। तो चाणक्य नीति में बहुत ही साफ तौर पर लिखा है कि दुष्टों का त्याग करें। तो ऐसे लोगों को दुष्टों की कैटेगरी में रखा गया है और आचार्य चाणक्य ने बताया कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को उनके कर्म ही जवाब देते हैं। तो वो आज अगर आपकी इंसल्ट कर रहे हैं तो आप उनसे दूर रहिए, दूरी बनाइए, इनसे मिलिए भी मत, इनसे बात भी मत करिए, उनके कर्म ही उनको जवाब देंगे। परंतु इसके साथ आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि अपमान एक बार हो तो सह जाना, पर बार बार हो तो उसको सहने की जरूरत नहीं है, फिर मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। वहां पे आता है स्टेज 3, जहां पे आचार्य चाणक्य ने बताया कि अगर ऐसे लोग आपके पीछे ही पड़ जाएं और वो बिल्कुल बार बार आपको अपमानित करने पे उतारू हो जाएं, तो ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि अगर वो आपको हंस हंस के सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं या आपकी एक वीक बात उन्होंने पकड़ ली, एक ट्रिगर पॉइंट पकड़ लिया और उस ट्रिगर पॉइंट को लेके बार बार आपका मजाक बनाते जा रहे हैं, तो आप भी हंस हंस के उनकी मजाक बनाइए। आप भी उनको यही बात बोलिए कि इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास, मैं ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हूं, आपकी लाइफ क्या बस मेरे ही आसपास रिवॉल्व होती है कि घूम फिर के आप मेरी तरफ ही आते हैं। हंस हंस के आप ये बात बोलिए, मीठी छुरी बनिए। और अगर ऐसे लोग आपसे गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप भी उसी लैंग्वेज को यूज करके उनको जवाब दीजिए। क्योंकि इस तरीके के लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है, वरना वो आपको लाइफ में हमेशा परेशान करते रहेंगे। और जब इंसान बार बार अपमान को सहता रहता है तो कहीं ना कहीं वो बातें उसके दिल में बस जाती हैं और वो डीमोटिवेट होने लगता है। तो उस डीमोटिवेशन पॉइंट पे जाने से अच्छा है कि आप स्टेज 3 पे उतर जाएं।
अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है तो वो करना भी गलत नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी लैंग्वेज में ही जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी वो पीछे होंगे। अगर वो ये देखेंगे ये तो चुप है, ये तो मेरे आगे कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे लोग इंजॉय करते हैं आपको परेशान करने में, उन्हें खुशी मिलती है कि अब मैं इनको नीचा दिखाऊंगा, तो वो उसको अपना इंजॉयमेंट मानते हैं। पर जिस दिन आपने पलट के जवाब दे दिया उस दिन ऐसे लोग डर जाते हैं। ये वो बादल हैं जो गरजते हैं, इनके बस में नहीं है बरसना। तो ऐसे लोगों को इनकी भाषा में अगर आपने जवाब दिया तो आप चाणक्य नीति को फॉलो कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस आचार्य चाणक्य ने बताई है। पहले आप उन्हें चांस दीजिए, सिर्फ स्माइल कीजिए, पीट कर लीजिए। दूसरी बार दोबारा वो आपको कहीं पे दिख जाए तो बिल्कुल इग्नोर करें, हाय हेलो भी ना करें, बिकॉज दुष्टों का त्याग करना जरूरी है। मगर वो फिर भी आपके पास आ जाए, फिर पास आके मजाक बनाने लग जाए, तो स्टेज 3 है, उन्हीं की भाषा को लीजिए और उनके ऊपर ही मार दीजिए, फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो अपमान को सहते रहना मौत के समान है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में है। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करेंगे तो ही आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तो आई होप आचार्य चाणक्य की ये सीख आप जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। चाणक्य नीति की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।